सबको सुनाई दे रहा है क्या? सबको अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है? हाँ भैया जी, हाँ। हाँ ठीक है ठीक है, साष्टांग प्रणाम। हाँ भैया जी। देखो, आज छोटे बालक भी इस शिविर में हैं और थोड़े बड़े बड़े लोग भी इस शिविर में हैं। तो जो बड़े भागवत है दास को क्षमा करेंगे कि दास के मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो दास को जरूर क्षमा करिए, और दास को बताइए अगर कहीं गलत हो गया हो तो जरूर सुधार भी करिए दास का जो बोलना है। बस हमेशा दास आजकल के बालकों को देखता है, सबके साथ बात करता है, तो ये लगता है कि बालकों को कुछ न कुछ अभी रिजर्वेशंस है संप्रदाय के बारे में, कुछ न कुछ देयर आर सम रिजर्वेशंस कि मैं ये करूंगा तो ऐसे होगा, ये करूंगा तो ऐसे होगा। मुझे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फॉलो करने में। जब बालक छोटे होते हैं अपने माँ पिताजी का सुन करके पूरा फॉलो कर लेते हैं, धीरे 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 जैसे उनका फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, जैसे उनका हायर एजुकेशन शुरू होता है, तो तब धीरे धीरे उनका अट्रैक्शन कम हो जाता है संप्रदाय के बारे में। ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न हमेशा लगता है कि ये कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो इसलिए इस पे थोड़ा विचार किया गया और नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, हर आदमी, हर मनुष्य, एवरी पर्सन वांट्स टू हैव हैप्पीनेस। सबका ही ये गोल है, सबको खुश रहना है, कोई भी रहे भले। और सब जीव भी, सिर्फ मनुष्य नहीं, सब जीव भी, कोई चींटी है उसको भी लगता है कि मुझे खुश रहना है। आप में से किसको खुश नहीं रहना है? आपको इसमें आप में से किसको खुश नहीं रहना है? हर एक का गोल अलग अलग हो सकता है। किसी को पैसा कमाना है, किसी को बड़ा डॉक्टर होना है, किसी को बड़ा सोशल सर्विस, सोशली एक्टिव होना है। हर एक को कुछ ना कुछ बनना है, लेकिन फाइनल एक जनरल टर्म में, संप्रदाय के टर्म में बात नहीं कर रहे हम, एक जनरल टर्मिनोलॉजी में कि एक जनरल कोई भी आदमी हो, कोई वैष्णव हो, कोई अवैष्णव हो, एनी लेट इट बी एनीवन, तो उसका क्या होता है, उससे पीछे क्या होता है? वो जो भी करता है किस लिए करता है? खुश होने के लिए करता है, उसको खुशी चाहिए। आप में से किसको खुशी नहीं चाहिए? बताइए। एनीबडी वांट्स, डू नॉट वांट खुशी? खुशी, आपको खुशी चाहिए? खुशी ने वीडियो बंद कर दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। तो एवरीवन डज एवरीथिंग फॉर देयर ओन हैप्पीनेस, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा इसमें क्या होता है कि एक मिनट पप्पा, जैसे हम बड़े होते हैं हम 1 minute. Recording in progress. तिकट जरूर मत। जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें फ्रेंड्स की जरूरत होती है, हमें सोसाइटी की जरूरत होती है, हमें कुछ न कुछ करियर, बिजनेस की जरूरत होती है, ठीक है। तो इन सब के कारण जब हमें कुछ चीजें मिल जाती हैं, वी आर ऑलवेज अफ्रेड कि ये चीजें हमसे छूट ना जाए। हमें अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, हमें अच्छा सोसाइटी मिलता है, तो इन दैट केस क्या होता है कि सबको अच्छी तरह से आवाज आ रही है क्या? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, इको हो रही है क्या?
हो रहा है इको हो रहा है। हो रहा है इको हो रहा है। अब इको हो रहा है क्या? हाँ अभी भी इको हो रहा है। अब इको हो रहा है क्या? हाँ 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 क्या किया जाए? अभी भी इको हो रहा है। आवाज येत नाही. आवाज येत नाही. अब इको हो रहा है? नहीं हो रहा ना? अभी अभी ठीक है ठीक है भैया ना? जी, अभी अच्छा है भैया जी। ठीक ठीक है। जय श्रीमनारायण। जय हो। अभी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करना था। एनीवे विल डू समथिंग अबाउट इट। सबको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हाँ हाँ नहीं दिख रहा। एक मिनट एक मिनट। अब दिख रहा है? हाँ हाँ तो हम जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ हमारे कोई फ्रेंड्स बनते हैं, हमारे कोई रिलेटिव्स होते हैं, और जिसमें हमारा हमने अपना एक कंफर्ट लेवल हमारा सेट किया होता है। कोई फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनके साथ हम सुख दुख की बातें करते हैं, वी शेयर लॉट ऑफ थिंग्स। और हमारा सोसाइटी होता है, हमारा जो भी सर्कल होता है, इन सब के साथ हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो देन वी आर अफ्रेड कि कोई कारण की वजह से हमारा ये छूट न जाए, हमारे दोस्त मित्र छूट न जाए। आई डोंट वांट टू लूज माय फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू लूज माय रिलेटिव्स। वो मेरे से बात नहीं करेंगे तो कैसा होगा? ये डर से फिर हम कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ में। तो ऐसे ही होता है, जैसे हम बचपन से तो हमें बचपन में हमारे लाइफ में सिर्फ हमारे माता पिता, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं। बट जैसे भी हम टीनेज में आते हैं, वी क्रॉस 12, 13, 14, तो धीरे 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 हमारा अपना अपना एक सर्कल बनना शुरू हो जाता है। और तभी हमें डर लगने लगता है कि आई वॉन्ट दिस फ्रेंड्स, आई डोंट वॉन्ट टू लूज दिस फ्रेंड्स। ये डर लगने लगता है कि मैं तिलक करूंगा। तो आप में से बहुत से ऐसे हैं कि जिनको कोई डर नहीं लगता है, लेकिन दास सबके सबके हिसाब से बात कर रहा है। दास इज टॉकिंग फॉर एवरीवन, दास इज टॉकिंग फॉर एवरीवन। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, बालक हैं।
तो कहाँ थे हम? हम सभी हम कहाँ थे? मेरा मिस हो गया। हम कहाँ थे? कौन कौन बताएगा? हम आप बता रहे थे कि हम सब हमको डर लगता है कि हम अपने दोस्तों से अलग ना हो जाए। तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि हमको उनके साथ थोड़ा सा हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो फिर हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हम तिलक कर रहे हैं, या हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, या हम चोटी रखते हैं, ये सब चीजें हमको इन सब चीजों की हमें शर्म आने लगती है। आप में से बहुत जन ऐसे हैं कि इनको शर्म नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है ना? तो ये लेट अस मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्क्रीन में चलेंगे। ये फर्स्ट स्क्रीन है श्री वैष्णवा वैल्यूज एंड देयर रिलेवेंस टू द मॉडर्न वर्ल्ड। हैं ये सब रिलेवेंट है, ये हमको एक बार ये पक्का करना है। जब ये पक्का हो जाएगा तो आपको किसी का डर लगना बंद हो जाएगा, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मेरे फ्रेंड्स के लिए तिलक छोड़ दूं। आप ऐसा ट्राई करेंगे कि मैं तिलक करके भी, मैं तिलक करके भी मेरे फ्रेंड्स को, आई वॉन्ट टू विन माई फ्रेंड्स, मैं तिलक होके भी मेरा फ्रेंड्स भी हो रहे मेरे मिलेंगे और तिलक भी रहेगा, ठीक है ना? समझ रहे हैं? वो कोई अनम्यूट होगा तो म्यूट कर दो, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो तिलक करके भी जो भी हमारा वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स हैं, वो फॉलो करके भी हम अपने फ्रेंड्स को भी रिटेन करेंगे और हमारा वैल्यूज भी फॉलो करेंगे। ऐसा होना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी चीज होता है, जब हमको कन्विंस हो जाता है कि दैट इज मॉडर्न थिंग, तो फिर हमको उसमें शर्म नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आजकल कोई स्टार होता है, फिल्म स्टार होता है या क्रिकेट स्टार होता है, फिल्म स्टार होता है या क्रिकेट स्टार होता है, इनमें क्या होता है, वो समझिए उन्होंने कोई ट्रेंड शुरू कर दिया। कोई ट्रेंड शुरू करता है कि लंबी लंबी दाढ़ी बनाएंगे, लंबी लंबी बियर्ड रखेंगे। हाँ, इतने साल तो सबको शर्म आती थी बियर्ड रखने में, लेकिन आज कुछ सालों में क्या होता है, हो गया, वो फैशन हो गई, ठीक है ना? आजकल किसी को शर्म नहीं आती है, क्योंकि सबको लगता है कि बियर्ड रखना ही मॉडर्न होने का लक्षण है। कोई आजकल फटे फटे कपड़े पहनते हैं, कोई फटा हुआ जीन्स पहनता है, कोई पैचेस लगाया हुआ जीन्स पहनता है ना दर्श भैया, पहनते हैं ना? हाँ जी। तो पहले तो किन्हीं लोगों को शर्म आती होगी, फटे कपड़े कैसे पहनेंगे, लेकिन आजकल जब बड़े बड़े स्टार लोग पहनते हैं तो हमको लगता है वो यही मॉडर्न होने का साइन है, तो लेटेस्ट हम भी पहन लेते हैं, तो हमको डर लगना बंद हो जाता है। ये सब मैटर, दिस इज ऑल मैटर ऑफ फियर, बस और कुछ नहीं है। हम हमारे तिलक करने से हमारे कोई भी फ्रेंड्स हमको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स क्यों रहते हैं? बिकॉज हमारा उनका वेवलेंथ मैच होना चाहिए, हमारा उनका एक दूसरे को हम हेल्प करना चाहिए, हमारी वजह से उनको फायदा होना चाहिए, उनकी वजह से हमें फायदा होना चाहिए, तभी ये फ्रेंडशिप बनती है। आपको अभी सबको सुनाई दे रहा है ना ठीक तरह से? हाँ जी। हाँ भैया जी। हाँ, तभी ये फ्रेंडशिप बनती है। तो ये फ्रेंडशिप का या और किसी भी चीज का तिलक से या और भी जो भी हम चीजें फॉलो करते हैं उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेट अस सी, आर वी बैकवर्ड, मॉडर्न और अल्ट्रा मॉडर्न? हम सबको लगता है, मोस्ट ऑफ अस को, कि हम बैकवर्ड हैं। हम बैकवर्ड हैं। पुराने जमाने में लोग तिलक करते थे, पुराने जमाने के लोग प्याज लहसुन नहीं खाते थे, पुराने जमाने में लोग चोटी रखते थे। आजकल तो बहुत मॉडर्न जमाना हो गया है, ऐसा हम सोचते हैं। तो हमको हमारे दादाजी दादी जी
स्वामी जी, माता जी, पिताजी, माँ पिताजी ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये तो सब बैकवर्ड होने का साइन है। तो हम रियली बैकवर्ड हैं या मॉडर्न हैं या अल्ट्रा मॉडर्न है? अभी किसी ने अभी श्लोक ने बताया कि हम फेस पेंट करते हैं लेकिन तिलक नहीं करना चाहते। एकदम एग्जैक्टली राइट। फेस पेंट करते हैं तो हमको शर्म नहीं आती है, लेकिन तिलक करते हुए शर्म आती है। ठीक है, ये डोंट टेक इट पर्सनली, कोई भी इसमें पर्सनली नहीं लेना है, ये जनरल प्रॉब्लम है, इसलिए वी आर डिस्कसिंग दिस। तो लेट अस फाइंड आउट। ओके, एक मिनट दास, आप ये थोड़ा शेयर करना पड़ेगा, ये स्क्रीन पे आपको अच्छी तरह से दिखेगा नहीं। आई विल ट्राई टू डू इट। ओके, 1 सेकेंड। पर तू चला जा, मैं सुन लूंगी। जा, नहीं बेटा अभी टाइम है, 1 घंटा है, तुम लोग को सुनना है नहीं, पहले ही खत्म कब होगा। मोबाइल जब लेते हो तब तुम पूछते हो कि ये खत्म कब होगा, कि कब खत्म होगा हमारा मोबाइल, हम क्यों नहीं रख रहे इस मोबाइल को, कभी बोलते हो मुझे? हाँ मूंगफली रखा होगा यार, तो खाना है। दादी मैं मूंगफली दादी, हाँ मैं मूंगफली हाँ डोंट स्पीकिंग, क्या आ गया मेरा ये? बेटा को मेरे को ना डिस्टर्ब नहीं करना है ना, उतना का तू क्या करेगी, सब लेके नहीं। अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? शेयर स्क्रीन दिख रहा है? ओके, वेरी गुड, सॉरी फॉर द डिस्टरप्शन। नेक्स्ट स्क्रीन देखिए। सबसे पहले हमने इसमें क्या बताया कि श्री वैष्णवा वैल्यूज एंड देयर रिलेवेंस टू द मॉडर्न वर्ल्ड।
हमको इसमें से जो टर्म्स है वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमें श्री वैष्णव कौन है, वैल्यूज का मतलब क्या होता है और मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। ये तीनों चीज हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले श्री वैष्णव का मतलब पता होना जरूरी है। इस दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे फेथ्स हैं, बहुत सारे बिलीफ्स हैं, तो उनके आधार पर उन दुनिया में रिलीजन्स बने हैं। हमें यहाँ पे कोई भी जनरल नॉलेज का नहीं देखना है या कोई भी हमको रिलीजन का स्टडी नहीं करना है। हमें सिर्फ देखना है कि हम कहाँ पे लोकेटेड हैं इस दुनिया में। जैसे कि ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि हम इंडिया यहाँ पर है, पूरा दुनिया में इतने सारे कॉन्टिनेंट्स है, उसमें एशियन कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, उसमें इंडिया है, राइट। तो इतना ही हमको जानना जरूरी है। हमको वो सब दुनिया में जितने रिलीजन है उनका कोई स्टडी नहीं करना है। हमको हमारे स्वामी जी सरकार ने जो सिखाया है वही हमको पकड़ के चलना है। बस हमारा सिचुएशन, हमारा लोकेशन क्या है, हम कहाँ पर हैं एग्जैक्टली। जैसे हम गूगल में देखते हैं ना, गूगल मैप में हियर यू आर, हम यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले पूरे दुनिया में देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, ये हमको बस इतना ही जानना जरूरी है। दिस इज द नॉलेज वी आर सपोज टू नो। ओके, तो दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं। हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है और अदर रिलीजन है। और एक ऐसा भी रिलीजन है कि जो रिलीजन नहीं है, जो रिलीजन किसी रिलीजन को मानते नहीं है। जो नास्तिक लोग होते हैं वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं। दे ट्रीट देयर ओन सेल्फ एज द क्रिएटर, वो अपने को ही भगवान मानते हैं। हमको उसमें नहीं पढ़ना है। बस इतने रिलीजन है। उसमें हिंदुइज्म में भी अलग अलग लोग अलग अलग बिलीफ वाले होते हैं। कोई शिव जी को भगवान मानते हैं, कोई और देवी देवता को भगवान मानते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव होते हैं। तो हम वैष्णव लोग हैं। और ऐसे भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं हिंदुइज्म में, बहुत सारे सेक्ट्स हैं जिसको हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको उसमें टाइम नहीं देना है। हमको बस ये जानना है कि हम कहाँ पर हैं, उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और उनका रिलीजन का क्या फिलोसफी वो भी हमको नहीं जानना है। हमको बस इतना ही जानना है कि दुनिया में हिंदू धर्म जो है, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, उसके अंडर वैष्णविज्म आता है। और उसके अंडर 4 वैष्णव संप्रदाय हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले रामानु संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, मध्व संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। इसमें भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमको नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है। तो हम लोग रामानु संप्रदाय के हैं। ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अरे रामानु संप्रदाय के लोग हैं तो ये कोई अलग ही, they treat themselves other than Hindus, वो हिंदू जैसा नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। तो वी आर हिंदूज, हिंदूज में वी आर वैष्णव, और वैष्णव में वी आर रामानु संप्रदाय के वैष्णव। ये हमको जानना जरूरी है। तो हम जो भी हमारा वैल्यू स्ट्रक्चर रहेगा वो हिंदुइज्म के आधार पर ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन चले। एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड्स। हिंदुइज्म क्या होता है? हिंदुइज्म को बोलते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन यानी जिसका कभी बर्थ नहीं होता और जिसका कभी डेथ नहीं होता। It is always there. Hinduism never born and will never end. Hence it is सनातन धर्म। सनातन किसको बोलते हैं? जिसका कभी जन्म नहीं होता और जिसका कभी मृत्यु नहीं होता, उसको सनातन बोलते हैं। It is always there, forever. भगवान कब से है? पहले से है। जब से है भगवान, जब से दुनिया है तब से भगवान है, जब से भगवान है तब से दुनिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान ने जन्म लिया और दुनिया बन गई, ऐसा नहीं हुआ। It is always there. Hinduism is most ancient since time immemorial. जब से हम
हमको जो जिस काल का पता भी नहीं है तब से भगवान है, हिंदू धर्म है, हमारे वेदास हैं। हिंदू मेन स्क्रिप्चर इज वेदास। हमारे मेन स्क्रिप्चर्स कौन से हैं? वेदास, जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा। स्कूल में आपने पढ़ा होगा ना रीति दीदी, स्कूल में पढ़ा होगा ना वेदास के बारे में, था वेदास, ठीक है। तो हमारा मेन स्क्रिप्चर वेदास होता है। हर रिलीजन का अपना अपना एक स्क्रिप्चर होता है, वैसे हमारा मेन स्क्रिप्चर वेदा है। जो वेद है, जो शास्त्र हम कहते हैं, जो हमारा यूजर मैन्युअल है, वो वेद है। और अभी लास्ट few hundred years में we are seeing downtime. We are seeing downtime because of many other things. But इतने सालों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से India is ruling the world. India has been ruling the world. India has been ruling the world. क्यों? Just only because the best value structure of Hinduism. Hinduism में सबसे बढ़िया अच्छा वैल्यू स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसको पकड़ करके हम चलेंगे तो हमारा लाइफ एकदम परफेक्ट होगा और हमारा लाइफ एंजॉयबल भी होगा। एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड्स। आप बीच में भी हैंड्स रेज करके रुका सकते हैं और यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ओके। तो हिंदुइज्म में हमारा संप्रदाय कहां पर आता है? श्री रामानुज संप्रदाय, जिसको हम श्री वैष्णविज्म बोलते हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय। बहुत लोग सोचते हैं कि श्री वैष्णव एक अलग रिलीजन जैसा है, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म से हटकर वो सब चीज करते हैं, वो देवी देवता को नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है। श्री वैष्णविज्म इज नॉट अ सेपरेट रिलीजन. It is a part of Hinduism which best हिंदुइज्म को सबसे अच्छी तरह से किसने समझा होगा तो वो है हमारे रामानुज स्वामी जी, जिन्होंने परफेक्ट एक्सप्लेनेशन किया हर चीज का। हिंदुइज्म में इतने सारी देवी देवता है, उसका भी एक्सप्लेनेशन रामानुज स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से किया, वो हम आगे देखेंगे। वैष्णविज्म बेस्ट कन्वेज अल्टीमेट मैसेज ऑफ सैक्रेड स्क्रिप्चर्स सच एज वेदास, पुराणास, इतिहासास। जो भी हमारे शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, हमारे जो रामायण महाभारत, उसमें जो मैसेज दिया है वो मैसेज परफेक्टली हम लोगों तक अगर किसी ने पहुंचाया होगा तो हमारे रामानुज संप्रदाय ने, हमारे रामानुज स्वामी जी ने उसको पहुंचाया है। श्री वैष्णविज्म क्लियर्स ऑल द कंफ्यूजन्स and gives most satisfying clarification for conflicting concepts in our scriptures. हमारे scriptures में भी बहुत सारे conflicting चीजें होती हैं, कहीं पर एक चीज लिखी होती है तो कहीं पर उसका अपोजिट दिखता है। समझ रहे हो ना? नमन भैया समझ रहे हो? हमारे स्क्रिप्चर में भी कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें होती हैं, जो कहीं पे लिखा होता है कि ये करो, कहीं पे लिखा होता है ये नहीं करो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ आचार्य ही दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? ओनली आचार्य कैन गिव करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आचार्य बता सकते हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना? ये भी सही है और ये भी सही है। कभी बोलते हैं कि आप पानी मत पियो, कभी पानी पियो, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पानी पीना है या नहीं पीना है। तो हमारे आचार्य ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि दोनों बात सच हो जाती है, इसीलिए आचार्य की जरूरत होती है, ठीक है? तो यही हमारे रामानुज संप्रदाय की ब्यूटी है कि ये परफेक्टली का वैल्यूज कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देवी देवता का सब्जेक्ट आया था, तो इतने सारे देवी देवता होते हैं हिंदुइज्म में, ऐसे लिखा है कि 33 कोटि देवी देवता है। तो इतने देवी देवता है, फिर कोई बोलते हैं कि इतने सब भगवान हैं, लेकिन तो देवी देवता नहीं है क्या? देवी देवता हैं, जरूर है, लेकिन दे आर सबऑर्डिनेट्स ऑफ आवर लॉर्ड श्रीमन नारायण।
देवी देवता हैं वो सब सबॉर्डिनेट्स हैं, दे आर देयर टू सर्व हिम, वो भगवान की सेवा के लिए है। तो देवी देवता का एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो भगवान नहीं है। ये परफेक्टली रामानुज स्वामी जी ने हमें समझाया है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? सार्थक भैया, आपको कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है तो हैंड रेज करना है। वापिस हैंड रेज करो सार्थक भैया, बोलो सार्थक भैया। भैया जी, संतना धर्म का मतलब क्या है और हम हिंदुइज्म संतना धर्म क्यों कहलाता है? संतना नहीं, सनातन, सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन मतलब जो कभी, जिसका कभी बर्थ भी नहीं हुआ है और जिसका कभी डेथ भी नहीं होने वाला है। The one that is never born and never going to end. समझ रहे हो? स्लाइड में लिखा है, आप देख, आपको ये स्लाइड शो भेजा जाएगा बाद में, ठीक है ना? समझ गए? ठीक है, हैंड लोअर हैंड कर दो आप। तो ये हम समझ गए कि श्री वैष्णव क्या है, श्री वैष्णव संप्रदाय क्या है, ये हम समझ गए एकदम ब्रीफ में। अभी हम समझेंगे वैल्यूज का मतलब क्या है। वैल्यूज, हर संप्रदाय में, हर धर्म में, इवन इन स्कूल हमारा एक कोई ना कोई रूल स्ट्रक्चर होता है ना। श्रीधर भैया, स्कूल में जाते हैं तो हमारे लिए कोई डिसिप्लिन होता है, बराबर है? कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना। कहीं भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किसी मंदिर जाते हैं, वहीं भी कोई रूल्स लिखे हुए रहते हैं। पलक दीदी, हम कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं, वहां पर भी हमें कुछ, वी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सम रूल्स, है ना? तो दीज आर कॉल्ड वैल्यूज। हमारे रामानुज संप्रदाय में या हिंदू धर्म में भी देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी आर सपोज टू फॉलो, उनको वैल्यूज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डूज एंड डोंट्स, ये करो, ये मत करो, है ना? ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दिस इज वैल्यू। लाइफस्टाइल, हम कैसे रहना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, दिस इज ऑल लाइफस्टाइल। तो ये लाइफस्टाइल भी वैल्यूज में आता है। बिलीफ स्ट्रक्चर, बिलीफ स्ट्रक्चर है ना, हम किसको किनको अथॉरिटी हम मानते हैं, किनको भगवान मानते हैं, ये बिलीफ स्ट्रक्चर है। क्योंकि कोई ऐसे भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे संप्रदाय हैं कि जो कोई सन को भी भगवान मानते हैं, कोई सांप को भी भगवान मानते हैं, ठीक है ना? कोई रास्ते में पड़े हुए पत्थर को भगवान मानते हैं। तो हर एक का अपना अपना एक बिलीफ स्ट्रक्चर होता है। वैसे हमारा भी एक बिलीफ स्ट्रक्चर है कि जिसको हम पकड़ के चलते हैं। दिस इज द बेसिक थिंग। तो ये भी वैल्यूज में आता है। कंडक्ट होते हैं, डिसिप्लिन होता है, एटिकेट्स होते हैं, दीज आर ऑल वैल्यूज। डिसिप्लिन, जो हमें कैसे रहना चाहिए, चार जनों में कैसा बात करना चाहिए, ये सब डिसिप्लिन की बातें भी वैल्यूज में आती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड एंड बैड, हम कोई भी चीज हमारे सामने आती है तो वो अच्छी है या बुरी है, ये हमको डिसीजन करना आना चाहिए। वी शुड नो। कृष्णा पूछ रही है कि कंडक्ट का मतलब क्या है। कंडक्ट यानी हाउ टू कंडक्ट आवर लाइफ, हमको कैसे रहना है। कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं ना, रूल्स हमारी लाइफ के रूल्स क्या है, उसको कंडक्ट बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड एंड बैड, हमें किसी ने कोई गलत चीज लाके दे दी हाथ में, और समझो हमें बहुत बुखार है और किसी ने हमको एक आइसक्रीम लाके दे दी, तो आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना। क्यों नहीं खाओगे? कि आपको पता है कि दिस इज बैड फॉर मी राइट नाउ। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड एंड बैड है, ये भी हमारा वैल्यू स्ट्रक्चर में आता है। तो दीज आर ऑल वैल्यूज। ये वैल्यूज अपने आचार्य से हमें मिलते हैं, हम अपने पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, अपने फैमिली से, अपने धर्म के जो रूल्स हैं उससे हमको ये वैल्यूज मिलते हैं। नाउ वी सॉ द मीनिंग ऑफ Hinduism, we saw the meaning of Sri Vaishnavism, we saw the meaning of values.
अभी वैल्यूज में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज जिसको हमें स्टडी करना है। सबसे पहले है ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है? दीज आर कॉमन फॉर ऑल, हर रिलीजन में यही बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब रिलीजन में बताएंगे। गोदा दीदी बताएंगे ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट? किसी को चीट नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, बराबर है? तो बड़ों के साथ रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, ये हर रिलीजन में हमको सिखाएंगे, क्योंकि दीज आर बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। ये भले कोई क्रिश्चियन हो या भले कोई मुस्लिम हो, भले कोई हिंदू हो, भले कोई भी हो, कोई एनी रिलीजन, इसमें सब में हमको यही सिखाएंगे। तो ये ह्यूमन वैल्यूज है, दीज आर कॉमन फॉर ऑल। दूसरा कैटेगरी क्या है वैल्यूज का? हिंदू वैल्यूज। तो हमारा कॉमन वैल्यूज जो है ह्यूमन वैल्यूज वो तो है ही, बट ऑन टॉप ऑफ दैट, अबव दैट, हमको और भी कुछ देयर आर सम थिंग्स व्हिच वी हैव टू फॉलो, दिस आर कॉल्ड हिंदू वैल्यूज। जैसे हिंदू धर्म के वैल्यूज हैं, हमारे सनातन धर्म के वैल्यूज हैं, वो हमको फॉलो करना पड़ता है। एडिशनल सेट्स ऑफ वैल्यूज ओवर एंड अबव ह्यूमन वैल्यूज। नेक्स्ट आता है श्री वैष्णव वैल्यूज। हिंदू धर्म के वैल्यूज जो है उसके भी ऊपर हमें और कुछ आता है, उसके भी ऊपर हमें और कुछ आता है, तो उसको बोलते हैं श्री वैष्णव वैल्यूज। हमको और भी थोड़ा एक्स्ट्रा फॉलो करना पड़ता है, तो हम श्री वैष्णव हैं। वी आर सपोज टू मैच्योर वंस। समझ में आ रहा है दर्श भैया? हम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम खिलौनों से खेलते हैं, वी प्ले विद टॉयज, राइट? हाँ, जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारा टॉय से खेलना बंद हो जाता है। धीरे धीरे हम वी स्टार्ट प्लेइंग विद सम बेटर टॉयज। रीत दीदी, थोड़ा स्टेबल रहना है सबको। आपको बोर होता है क्या? तो वी कैन स्टॉप, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे जाएंगे। तो ह्यूमन वैल्यूज, हिंदू वैल्यूज और श्री वैष्णव वैल्यूज, इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी श्री वैष्णव है उसके अंदर जो कॉमन ह्यूमन वैल्यूज है वो तो एक्सपेक्टेड है ही। जैसे कि हम तिलक करते हैं। काव्य दीदी, आप नहीं ध्यान है आपका, डिस्टरबेंस हो रहा है, बहुत डिस्टरबेंस होता है। तो वी आर सपोज टू हैव ह्यूमन वैल्यूज इन एनी केस। जैसे कि हम तिलक करते हैं, हम रोज स्तोत्र पाठ बोलते हैं, लाल जी की सेवा करते हैं, लेकिन हम लोगों को चीटिंग करते हैं, ये चलेगा क्या? ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो ह्यूमन वैल्यूज तो एवरी टाइम वी आर अज्यूम टू हैव ह्यूमन वैल्यू। अगर हम ह्यूमन वैल्यूज नहीं रखेंगे तो सिर्फ श्री वैष्णव वैल्यूज रख के भी कोई फायदा नहीं है। तो ह्यूमन वैल्यूज होना बहुत जरूरी है, और देन उसके साथ श्री वैष्णवता का भी वैल्यूज होना जरूरी है। ह्यूमन वैल्यूज आर सबसेट ऑफ ह्यूमन हिंदू वैल्यूज एंड हिंदू वैल्यूज आर सबसेट ऑफ श्री वैष्णव वैल्यूज। बहुत हेवी हो रहा है क्या श्रीधर भैया? ठीक है ना? ये कंसेप्चुअल मालूम होना बहुत जरूरी है। जब ये मालूम होगा तभी हम कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ पाएंगे। हमारा उद्देश्य इतना ही है। देखिए, आप हैं, दास हैं, सब एक जैसे ही हैं, वी आर नॉट डिफरेंट, ठीक है ना? तो हमको नॉलेज कौन देने वाला है? हमको नॉलेज स्वामी जी देने वाले हैं। दास आपको नॉलेज नहीं दे रहा है। दास आपको जस्ट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू कि हमको सबको स्वामी जी से स्ट्रॉन्ग थिंग Das is trying to convince all of you. That's it. There is no extra knowledge Das is giving to you. ये सब बस हमको इतना, ये सब करने के बाद हमको इतना ही पता होना चाहिए कि हमको स्वामी जी को स्ट्रांगली क्यों जुड़ना है, स्वामी जी को स्ट्रांगली फॉलो क्यों करना है। बस इतना पता चल गया तो आवर गोल इज फुलफिल्ड। हमको और कुछ भी नहीं चाहिए।
ठीक है, तो ये वैल्यूज हो गया। वैल्यूज कैसे होते हैं हमने देखा, अपने पिक्चर में देखा होगा कि श्री वैष्णवता का वैल्यूज के अंदर ह्यूमन वैल्यूज आ जाते हैं। उसके लिए अगर कोई श्री वैष्णव है तो he must be a good human being also. You cannot be a Sri Vaishnava without human values. If you are a Sri Vaishnava, you are supposed to have good human values. You are good Hindu values. सब आपको होना जरूरी है। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि हम छोटे होते हैं तो टॉयज से खेलते हैं, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमारा कंसेप्ट ऑफ एंजॉयमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो हम जब हमको संप्रदाय का नॉलेज नहीं था, पता नहीं था, तो वी आर टॉट ओनली, ठीक है भाई आपको सच बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। दिस आर ऑल द थिंग्स वी आर टॉट इन स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम और भी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम स्वामी जी से ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमको और भी हायर बातें मालूम होना चाहिए, और भी अच्छी बातें मालूम होना चाहिए। ये तो एकदम कॉमन सेंस है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को चीट नहीं करना है ना, ये तो कोई भी बताएगा। लेकिन हमको इससे आगे बढ़ना है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल जिनको ये जरूरी है ये सब मालूम होना। सबसे पहले एक टाइप के लोग होते हैं जिनको रीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, दे जस्ट फॉलो द आचार्य। हमारे आचार्य को हम फॉलो करते हैं, उनके लिए कोई भी बात जानना जरूरी नहीं है। ये भी लेक्चर सुनना जरूरी नहीं है। अगर आप स्ट्रांगली स्वामी जी को फॉलो करते हैं तो आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा रीजनिंग होता है साइंटिफिक रीजनिंग। हर चीज का साइंटिफिक रीजन भी होता है। तिलक का भी साइंटिफिक रीजन है, चोटी का भी साइंटिफिक रीजन है, हर चीज का साइंटिफिक रीजन है। लेकिन जब साइंटिफिक रीजन देना होता है तो we should know exact connection with scientific concepts should be used wherever available with exact citation and references. हमको अगर मैं कुछ बोल रहा हूं आपको तिलक क्यों करना चाहिए, तिलक करने से ऐसा होता है, तो I should know where it is written in the science. अगर if I don't know, then I should talk only about the third one, logical और conceptual reasoning. Logically हम बोल सकते हैं, scientifically जब भी हमको कुछ पता चलेगा तब हम बताएंगे। तो अभी यहाँ पे इस क्लास में हम ओनली लॉजिकल और कंसेप्चुअल रीजनिंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, हम साइंटिफिक बोल के कोई भी अनरीजनेबल चीज नहीं बोलेंगे कि ऐसा करो तो ऐसा होगा। ये साइंस में लिखा है, अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो आई शुड नो वेयर इट इज रिटन। ओके, तो अगर मेरे को पता नहीं है तो वी शुड जस्ट स्किप इट एंड गो टू लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल रीजनिंग। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड मेनी कंसेप्ट्स। वो हम आगे देखेंगे कि लॉजिकली हमको समझना है। इन दिस क्लास, ये क्लास किसको अटेंड करना जरूरी है? फॉर्चुनेटली मेनी ऑफ अस आर डेडिकेटेड टू आचार्य। हमारे स्वामी जी को हम सब लोग डेडिकेटेड है। तो हमको एक देखा जाए तो हमको किसी को जरूरत नहीं है इस लेक्चर की, कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं स्वामी जी को। तो हमको क्या जरूरत है? Actually, they do not need this, but still, for the sake of strengthening their roots and to be able to convince our near and dear ones, they should attend. अगर आप में से बहुत सारे लोग स्वामी जी को आचार्य निष्ठा वाले हैं, स्वामी जी को फॉलो करते हैं, फिर भी आपको क्यों जरूरत है ये क्लास अटेंड करने का? वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारा रूट्स को स्ट्रांग करना है, और जो भी हमारे कांटेक्ट में लोग आएंगे, all the people who will be in the contact with us, हमें उनको कन्विंस करने को आना चाहिए। We should be able to convince them. For example, कोई हमको फ्रेंड्स पूछेंगे तो ऐसे हमको किसी को नहीं बताना है, या कोई हमारे रिलेटिव्स हमको पूछेंगे कि हमको ऐसा क्यों करना है, या फॉर एग्जाम्पल आप बड़े होंगे, आपका शादी विवाह होगा, आपके बच्चे होंगे, they will ask you questions. That time you won't have answers.
तो आपको आंसर्स मिलना, आंसर्स होना आपके पास जरूरी है, इसीलिए आपको ये सेशन जरूरी है। दूसरा कौन है जिसको जरूरी है? जिसको बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी डाउट्स है, बहुत सारा फियर है अपने वैल्यूज फॉलो करने में, उसको ये जरूरी है। तीसरा कौन है? दिस क्लास इज स्ट्रिक्टली नॉट फॉर दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स एंड डिबेट विद अदर्स। डिबेट करने वालों के लिए क्लास नहीं है। आप इसमें से कुछ समझोगे और फिर लोगों के साथ झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं करना है अपने को। हमको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ हमको वाद विवाद, डिबेट, डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है ना। वी शुड स्ट्रांगली फॉलो आवर रिलीजन एंड नॉट डिबेट विद अदर्स। तो ये सब अपने पास ही रखना है। और कोई अपने को बहुत प्रेम से पूछे, बहुत जिज्ञासा से, या बहुत ही इफ यू वांट्स रियली वांट्स टू नो, then you can share with others, but otherwise you should first try to improve your own life. तो हमने दो कंसेप्ट देखे, श्री वैष्णव क्या है और वैल्यू स्ट्रक्चर क्या है। थर्ड कंसेप्ट नाउ वी आर सीइंग मॉडर्निज्म क्या है। व्हाट इज मॉडर्निज्म? हमको हर चीज मॉडर्न चाहिए, मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्न। पहले के जमाने में सब गर्ल्स चूड़ियां पहनती थी, अभी कोई चूड़ी नहीं पहनती है क्योंकि वी आर मॉडर्न। पहले के जमाने में गर्ल्स अच्छी तरह से चोटी बांधती थी, अभी कोई चोटी नहीं बांधना चाहती है, आप सब खुले खुले बाल रखना चाहती है, बिकॉज दे वांट टू बी मॉडर्न, राइट। पहले सब लोग पहले भगवान का स्तोत्र पाठ करते थे, आजकल कोई नहीं करता है। क्यों? बिकॉज वी वांट टू बी मॉडर्न। बट ऐसा क्यों होता है कि हमको मॉडर्न होना यानी क्या है, मॉडर्निज्म का डेफिनेशन हमको मालूम नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि जो लोग जो सेलिब्रिटी, जो बड़े लोग करते हैं, जो पैसे वाले लोग या जो सेलिब्रिटीज करते हैं, हमको लगता है कि वही मॉडर्न है, हमको लगता है कि वही मॉडर्न है, ठीक है ना। जो अभी सचिन तेंदुलकर ने कोई हेयर स्टाइल रख दिया या आमिर खान ने कोई हेयर स्टाइल रख दिया, तो हम सोचते हैं कि हम भी रखेंगे, बिकॉज वी थिंक दैट इज मॉडर्न। लेकिन नहीं, मॉडर्निज्म का कंसेप्ट समझिए आप। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन यू से द वर्ड मॉडर्न? लाइफ टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर एंसेस्टर एंड पेरेंट्स। देखो, हर एक को लगता है कि मेरा लाइफ फॉरवर्ड है, मॉडर्न है, तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत पुराने लाइफस्टाइल के हैं, मुझे आई वांट टू बी डिफरेंट देन देम, आई वांट टू बी डिफरेंट। वो बहुत पुराने ख्यालात के हैं, मुझे नया एकदम मॉडर्न थिंकिंग होना चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको, ये हमको कंसेप्चुअली समझना जरूरी है। तो ये आज का हमारा लास्ट स्लाइड है, आफ्टर दैट वी विल एंड आवर सेशन। लेकिन नाउ फॉर यू दिस इज द होमवर्क कि मॉडर्न लाइफ का मतलब क्या है। एक वेट अ मिनट, आई विल शेयर द स्क्रीन, आई विल सेंड दिस पावर पॉइंट ऑल्सो टू यू ऑल ऑफ यू। मॉडर्निज्म का मतलब क्या है, ये आपको लिखना है आपके अंडरस्टैंडिंग से। आपको कोई बुक नहीं पढ़ना है, आपको कोई भी गूगल सर्च नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अपना दिमाग लगाना है। अपना दिमाग लगा के आपको ऑन द पेपर लिखना है कि मॉडर्न का मतलब क्या है, मुझे मॉडर्न लाइफ जीना है, आई वांट टू। एंड इसमें थोड़ा रूल्स है, मैं पढ़ता हूँ। प्लीज डोंट ट्राई टू राइट इन पॉलिश्ड लैंग्वेज, जस्ट राइट व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड इनोसेंटली। पॉलिश्ड लैंग्वेज में मत लिखिए, ये सब स्वामी जी पढ़ेंगे तो स्वामी जी को अच्छा लगना चाहिए, हम कुछ गलत नहीं लिखेंगे, गलत लिखेंगे तो स्वामी जी डांटेंगे, कुछ नहीं करेंगे। स्वामी जी तो बहुत खुश होते हैं, आप सब लोग करते हैं ना ये सब एक्सरसाइज, तो स्वामी जी बहुत खुश होते हैं। तो सबसे पहले वेरी इनोसेंटली आपको क्या लगता है मॉडर्न लाइफ यानी क्या है, व्हाट इज मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न वर्ड का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये आपके लैंग्वेज में आप लिखो। कोई भी या वी आर ऑल हियर टू लर्न, दिस इज सेल्फ लर्निंग सीरीज। मैं भी लर्न कर रहा हूं आपके साथ, मैं भी आपके साथ लर्न कर रहा हूं, ठीक है। तो इफ वी वांट टू लर्न वी मस्ट ऑनेस्टली ब्रिंग आउट आवर रियल थॉट्स। हमें रियल थॉट्स हमारे क्या है वो लाना चाहिए,
क्यों लाना चाहिए? अगर नहीं लाएंगे तो वी विल बी एट द लॉस, हमारा लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि हमको चाहिए कुछ और हम लिख रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं। आपको जो चाहिए, आपको व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर मॉडर्न लाइफ आप लिखो। व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड मॉडर्न, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न, आपके हिसाब से लिखो। आप किसी से भी डिस्कस मत करो। डोंट वरी, नो वन इज गोइंग टू जज यू फ्रॉम व्हाट यू राइट। यही मैंने अभी बोला था आपको। वी विल कंसोलिडेट योर कॉन्सेप्ट्स अबाउट मॉडर्न लाइफ एंड विल सी हाउ आवर संप्रदाय, if followed properly, can fulfill all your expectations about modern life. तो सबसे पहले you have to write down what you expect from a modern life. Then we will consolidate all your thoughts और then हम देखेंगे कि हमारा संप्रदाय कितना फॉरवर्ड है, कितना मॉडर्न है। मॉडर्न नहीं, अल्ट्रा मॉडर्न है, कि हमारे मॉडर्न लाइफ का जो भी कंसेप्ट है वो सब फुलफिल होगा, होगा और होगा। ठीक है ना? With this we'll end this session और आपका we'll just have 5 minutes for question answers. आपको किसी को questions हैं तो जरूर पूछिए। क्वेश्चन है तो हैंड रेज करिए। We'll have only 5 minutes, only 5 minutes. और कोई युवा भी क्वेश्चन पूछे तो चलेगा। गोपी भैया मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। बस आप हैंड रेज करो तो मैं अनम्यूट करता हूं। दिनेश भैया। भैया जी, ये मॉडर्न का जो मतलब बताना है वो कहाँ पे सबमिट करना है अपना अपना आंसर? व्हाट्सएप ग्रुप में, बालक गोष्ठी या युवा गोष्ठी दोनों में से अच्छा किसी भी ग्रुप। अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है भैया। और कोई क्वेश्चन है भैया? नमन भैया। जय श्री मुन्ना, साष्टांग प्रणाम। मेरे को ये डाउट था कि हार्ट ऑफ हिंदुइज्म स्पिरिचुअल मतलब क्या है? हाँ, हार्ट ऑफ हिंदुइज्म स्पिरिचुअल। हार्ट ऑफ हिंदुइज्म इज स्पिरिचुअलिटी। हिंदुइज्म जो है वो स्पिरिचुअलिटी के बेस पर है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड एंड वी फॉलो द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर सोल। ठीक है? तो जो भी हमारे हिंदुइज्म में जो भी कंसेप्ट्स हमको बताए गए हैं, जो भी कंडक्ट, जो भी वैल्यूज बताए गए हैं, दे आर ऑल कीपिंग इनटू द माइंड that is beneficial for our soul, not for our body. बॉडी के लिए तो है, but not just for our body. What I mean to say, अगर कोई कंसेप्ट हमारे बॉडी के लिए अच्छा है मगर सोल के लिए अच्छा नहीं है, तो हमारे हिंदू धर्म में उसको कभी भी रेकमेंड नहीं किया जाता है। राइट? Any action we do, we take in Hinduism must be related to upgradation of our soul. हमारा सोल कैसे भगवान की तरफ आगे बढ़े, how we go to the Lord, हम वैकुंठ की तरफ कैसे आगे बढ़े, हमारा प्रोग्रेस कैसे हो, वही देखा जाता है। रिलीजन में they are all created in some last 1000 years, 2000 years, ये सब क्रिएट हुए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये स्पिरिचुअल बेसिस पे नहीं है। जो रिलीजन है उनमें उनको मटेरियल बेनिफिट पे भी रिलीजन बनाया है। कि कोई बोलते हैं, कोई रिलीजन वाले बोलते हैं, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, कोई रिलीजन वाले बोलते हैं कि हमारे धर्म के लोग हम बढ़ाएंगे, विल इंक्रीज आवर पॉपुलेशन और हम सब दुनिया पे राज करेंगे। उनका मेन कंसेप्ट क्या है रिलीजन का? दे वांट टू रूल द वर्ल्ड, राइट? बट वी डोंट वांट टू रूल द वर्ल्ड, वी वांट टू गो टू परमपद, वी वांट टू अपग्रेड आवरसेल्व्स। ये हमारा हिंदुइज्म का कंसेप्ट है, समझ रहे हो? तो हिंदुइज्म का हार्ट है स्पिरिचुअलिटी। इट इज नॉट अ फिजिकल थिंग, एनीथिंग, राइट? और किसी को कुछ पूछना है? गोपी भैया, you must ask one question, please. जय श्री मुन्ना, साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम। जय श्री मुन्ना।
Bhayaji, I could not be there throughout the session, so I'll go through the PowerPoint. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज का जो एक्सरसाइज है, होमवर्क है, वो तो Yes, certainly. क्लियर हो गया ना? यू गॉट इट? Yes. Okay. More and more honest you will be, more and better answer you will get for your concepts. Okay? अगर आपने honestly नहीं लिखा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो honestly लिखिए, कोई आपको डांटने वाला नहीं है, ये गारंटी दास लेता है। ठीक है? तो आज का सेशन हम यही पूरा करेंगे। पंकज भैया जी साष्टांग प्रणाम, जय श्रीमन नारायण। मधुसूदन भैया जी साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम भैया जी। दास अभी छोटा बालक है भैया जी। दास से कुछ गलती हो जाए तो आप सब संभाल लेना भैया जी। सब आप सब बड़े भागवत हैं। पद्मा बाई जी, संपत भैया जी साष्टांग प्रणाम। तो बस दास बालक के साथ बालक होके रहना चाहता है, तो उनका प्रॉब्लम समझ सके, तो इसके लिए थोड़ा सा उनके हिसाब से लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, उनके कंसेप्ट यूज करने पड़ते हैं। तो कभी कभी कोई अपने कोई अपचार भी, कभी कभी क्या बहुत सारे अपचार होते होंगे, इसलिए दास को क्षमा करना। दास क्षमा प्रार्थी है। साष्टांग प्रणाम, जय श्रीमन नारायण। श्री राम कोट निवासी श्री वैकुंठ मंडप वासियो, श्रीनाथ वेंकटनाथ सुंदर सकल गुण की राशि हो, सौलभ्य सीमा भूमि अरुआ, शल्य गुण मंजूष हो, शतवार मंगल होयत, इस बात की मोह दुख हो, चिरंजीवी ने सर्वदा सौख्य भाजे, प्रभु वेंकटेशाय ते मंगलम। चिरंजीवी ने सर्वदा सौख्य भाजे, प्रभु वेंकटेशाय ते मंगलम। प्रभु वेंकटेशाय ते मंगलम, प्रभु वेंकटेशाय ते मंगलम। चिरंजीवी ने सर्वदा सौख्य भाजे, प्रभो वेंकटेशाय ते मंगलम। श्रीमते रम्य गंगवासिने भूयान् नित्यश्री नित्यमंगलम। मंगलम यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने, सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मंगलम। जयति यतिराज फणिराज अवतारमणे, प्रबल पाषण्डतमहरण भानो, विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। श्री गोदा श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री श्री स्वामी जी सरकार की जय हो। समस्त भागवत गोष्ठी का मंगल हो। समस्त भागवत गोष्ठी की जय हो। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। सबको साष्टांग प्रणाम, जय श्रीमन नारायण। अगले संडे को फिर मिलेंगे। आप सबसे आंसर एक्सपेक्टेड है ग्रुप में अबाउट योर थिंकिंग ऑन मॉडर्न कंसेप्ट्स। जय श्रीमन। गड़बड़ कौन करियो?